ठीक है कि नहीं? मेरे वहाँ भी आने वाली है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, घड़ा ना लगा के इसकी अंडरग्राउंड फिटिंग कर दी। घड़े में क्या हो रहा था, लिक्विड कलेक्ट हो रहा था। अब वो लिक्विड जो है ना जमीन के घड़ा तो गड़ा था जमीन में, लेकिन वो लिक्विड जो है ना बूंद बूंद करके जैसे ही उसमें गिर रहा था तो इवापोरेट हो रही थी। तो हमने क्या किया, उसको अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड करने से नीचे जाके ज्वाइंट कर दिया पाइप से, ऐसा है ना। अंडरग्राउंड जाके पाइप में गिर रहा है ये लिक्विड, और वो पाइप एक बैग से दूसरे बैग को कनेक्ट कर रहा है। मतलब सभी बैगों का एक ही पाइप में गिर रहा है सारा लिक्विड, और वो पाइप तो हमने सबका जोड़ के एक जगह ढाल बना के कलेक्शन कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि एक तो हमारा लिक्विड वेस्ट नहीं जा रहा बिल्कुल भी, दूसरा क्या हो रहा, हमारी लेबर कॉस्ट बच गई, है ना, घड़ों की संख्या बच गई। नहीं तो पता चला साल में 4-5 घड़े ही फूट रहे, ठीक है कि नहीं। और कौन सा घड़ा कब भर रहा है वो भी देखना पड़ता। अभी आज ये भर गया, कल वो भरेगा, परसों ये भरेगा, तो एक आदमी घड़े को खाली करने में लगा। तो वो सब चीजें हमारी बच गई इससे। और हमारा जो इवापोरेशन का जो प्रोसेस था, घड़े के मुंह से जो निकल के जा रहा था वो भी बच गया, क्योंकि अब सीधा अंडरग्राउंड हो गया, तो एक भी बूंद हवा और धूप के संपर्क में नहीं है। तो ये जाके कलेक्शन हो रहा है एक 550 लीटर के बड़े हेड में। 550 लीटर की हाँ सेंटेक्स का टंकी, इसको जमीन के अंदर अपन ने गड़ा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि अंदर से ही छेद बना के और पाइप को अंदर से ही लेके आ गए टंकी में, और फिर हम इसका ढक्कन बंद कर पाए। तो इससे क्या फायदा हुआ कि बिल्कुल भी ये लिक्विड नाइट्रोजन अगर इसमें है तो वो वाष्पीकृत नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है कि नहीं। अब इस लिक्विड को हमें इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल कैसे करना है, छोटी आधा हार्स पावर की मशीन रखते हैं हम, ठीक है, और आधी हार्स पावर की मशीन को हम चालू करके और इसका आउटलेट बोर के आउटलेट से जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, बोर के आउटलेट से जोड़ देते हैं। तो ये वाला पानी और वो बोर का पानी, दोनों पानी ज्वाइंट होके अटैच होके फिर पाइप में चले जाते हैं। तो आप चाहे खुले पाइप से इरिगेशन करो, चाहे स्प्रिंकलर से इरिगेशन करो, चाहे किसी भी ढंग से इरिगेशन करो, ये पानी के साथ घुल के पूरे सिस्टम में जाए। ठीक है कि नहीं सर, वेंचुरी टाइप। हाँ, वेंचुरी, हाँ, ठीक है। तो इस विधि के माध्यम से आप दोनों चीजों को एक साथ दे सकते हो। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो समझने वाली बात है, हमने ये नर्सरी डाली यहाँ पर, ठीक है, मिट्टी में, और हमने ये पानी के साथ लिक्विड देना चालू कर दिया। अभी आप जरा गौर करो कि हम लोग जो पौधों को भोजन देते हैं अभी वर्तमान में कैसा देते हैं। मान के चलो गेहूं बोना है आपको, तो आपने डीएपी लिया और गेहूं लिया और दोनों को मिला के बो दिया। तो बचपन में पौधे को आपने क्या दे दिया, जहर तो दिया ही दिया, साथ में केवल फास्फोरस दिया, क्योंकि डीएपी में होती है फास्फोरस। तो एक तत्व पकड़ा दिया उसको, कब, स्टार्टिंग में। फिर 20-25 दिन में हमने एक यूरिया मारा, फिर पानी दे दिया, फिर एक 20-25 दिन में यूरिया मारा, फिर पानी दे दिया। तो जवानी में उसको दे दिया नाइट्रोजन, और बचपन में दे दिया उसको फास्फोरस। जन्म लेते ही दे दिया फास्फोरस, और जवानी में दे दिया नाइट्रोजन। और जब बुढ़ापा आया तो कोई होशियार किसान है तो पोटास मार के दे दिया, और नहीं है तो वो भी नहीं दिया, नमस्ते। ठीक है, तो बुढ़ापा ऐसे ही निकाल दिया खाली। तो कुल मिला के पौधे की जो उम्र है वो गेहूं मान के चलो 90 दिन का है या 120 दिन का है, तो 40-40 दिन के उसके 3 पार्ट हुए। 40 दिन का बचपन है, 40 दिन की युवावस्था है, और 40 दिन का बुढ़ापा है। अब 40 दिन के अंतराल में आपने फास्फोरस पकड़ा दिया एक तत्व, और उस 40 दिन की युवावस्था में नाइट्रोजन पकड़ा दिया, और फिर बाद में चलो मान के चलो पोटास भी पकड़ा दी। तो 3 तत्व देके उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर डाली।
ठीक है, अब यही आपके साथ हो।